स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पोषण ट्रैकर अपडेट्स पर। जैसा कि आप सभी ने वीडियो के थंबनेल में देखा है, अब सेविका भी बन सकेंगी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेविका से आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र बनने के लिए क्या न्यूनतम योग्यता है, आयु सीमा क्या होगा, कितने वर्षों का अनुभव चाहिए, अप्लाई करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, आवेदन कैसे करें, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और टोटल वैकेंसी के बारे में हम इन सभी टॉपिक पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम योग्यता के बारे में। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, आवेदिका का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होंगे। यानी अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन है, आवेदिका चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किए हो। यानी अगर 1 जनवरी 2025 को 10 वर्ष का अनुभव पूरा हो गया है तो वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो कंडीशन है आवास का, आवेदिका बांका जिला क्षेत्र की अस्थायी निवासी हो। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। सिर्फ बांका जिला की सेविका ही आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए उनको अनुमंडल पदाधिकारी का आवास प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। अनुमंडल से आवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले अभ्यर्थी को अपने प्रखंड स्तर से आवास प्रमाण पत्र बनाना होगा। उसके बाद ही अनुमंडल स्तर से आवास प्रमाण पत्र बन पाएगा। उसके बाद देखते हैं आयु सीमा के बारे में। चयन वर्ष की 1 जनवरी को नियोजन की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 45 वर्ष होगा। यानी अगर कोई उम्मीदवार कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष की उम्र के हैं तो वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में। जैसा आप सभी ने देखा है, न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास है। अगर कोई कैंडिडेट इसके अलावा इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पीजी और इससे अधिकतम अगर योग्यता है तो इसके लिए आप सभी को बोनस अंक का प्रावधान है। जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो हैं मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, फोटो, सिग्नेचर इत्यादि। सबसे जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, एक है अनुभव प्रमाण पत्र, दूसरा है अनुभव। ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये आप सभी को अपने परियोजना ऑफिस से निर्गत किया जाएगा। और ये जो आचरण प्रमाण पत्र है जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, यानी
कोई भी एक गजेटेड ऑफिसर के द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र आप सभी को आवश्यक होगा। तो ये जान लेना ज़रूरी है कि प्रखंड में कौन कौन गजेटेड ऑफिसर होते हैं। जो सबसे पहला है वो है बीडीओ सर, सीओ सर और बीओ सर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। और जो हॉस्पिटल में होते हैं एमओआईसी, वो भी एक गजेटेड ऑफिसर होते हैं। और आपके परियोजना के सीडीपीओ मैडम भी एक गजेटेड ऑफिसर हैं। आप इनमें से किन्हीं के द्वारा अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले अनुभव के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक तथा उसके पश्चात सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1-1 अंक दिए जाएंगे। यानी अगर आपने कम से कम 10 वर्ष का अनुभव है तो उसके लिए 10 अंक दिए जाएंगे। उसके अलावा जितने और वर्ष जुड़ेंगे उसमें प्रत्येक वर्ष के लिए 1-1 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त आंगनवाड़ी सेविका को क्रमशः 10 एवं 5 अंक दिए जाएंगे। अगर आपको कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो उसके लिए 10 अंक, और अगर कोई राज्य स्तर के पुरस्कार मिले हैं तो उसके लिए 5 अंक दिए जाएंगे। अब बात करते हैं उच्चतम योग्यता के बारे में। अगर आपके पास मैट्रिक के अलावा इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी की डिग्री है तो उसके लिए आपको अलग अलग बोनस अंक दिए जाएंगे। जैसे अगर आपने इंटर में फर्स्ट डिवीज़न किए हैं तो उसके लिए आपको 10 बोनस अंक मिलेंगे। अगर आपने सेकंड डिवीज़न किया है तो उसके लिए 5 अंक मिलेंगे। और अगर आपने थर्ड डिवीज़न किया है तो उसके लिए आपको 3 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। मेरिट लिस्ट इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको दिए गए लिंक पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन करने के पश्चात ऑनलाइन का प्रिंट आउट निकाल कर इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके, यानी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी आपके पास डिग्री है, अनुभव प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति, निवासी, फोटो सिग्नेचर इत्यादि सारा कुछ इसमें अटैच करके जिला पदाधिकारी बांका को भेजना होगा। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुल 22 रिक्त पद हैं। इसमें से 2 बैकलॉग और वर्तमान रिक्ति 20। बैकलॉग यानी पिछले वैकेंसी का 2 पद रिक्त रह गया था, उसको भी अब जोड़ लिया गया है। तो इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। अनुसूचित जाति में 5 रिक्ति, अनुसूचित जनजाति में 1 रिक्ति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, पिछड़ा वर्ग 3, पिछड़े वर्गों की महिला 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 2 और जनरल कैटेगरी के लिए 8 रिक्ति। कुल 22 रिक्ति यहाँ पे दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पहले से स्टार्ट हो चुका है, दिनांक 26 से स्टार्ट हो चुका है और इनकी अंतिम तिथि 18/7/2025 है। यानी आपको ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सारे डॉक्यूमेंट को डाक के माध्यम से जिला पदाधिकारी बांका को भेजना होगा। आशा करता हूँ आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे जो रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।